नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शीतकालीन सत्र कई कारणों से विशेष है, जिसमें संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष की शुरुआत भी शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र सार्थक और रचनात्मक बहस तथा चर्चाओं से भरपूर होगा। श्री मोदी ने कहा कि संसद में समय का उपयोग भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आज देश को जो अवसर मिले हैं वे विश्व मंच पर भारत के लिए दुर्लभ हैं और इनका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की संसद से ये संदेश जाना चाहिए कि देश के मतदाता लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति उनका समर्पण और संसदीय प्रक्रियाओं में उनकी आस्था सार्थक है। गौरतलब है कि 26 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने की संभावना है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन आईसीए के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका भी शामिल होंगे। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको, आईसीए, भारत सरकार और सहकारी संस्थाओं अमूल तथा क्रिप्को के सहयोग से वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। देश भर में आज से विकसित भारत चैलेंज आयोजित किया जा रहा है। इससे 1 करोड़ युवाओं को जोड़ा जाएगा। इस चैलेंज का पहला चरण आज से 5 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल क्विज के रूप में आयोजित होगा। ये क्विज माय भारत प्लेटफॉर्म पर होगी। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। दूसरे चरण में निबंध और ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता होगी। तीसरे चरण में प्रतिभागी अपने राज्य स्तर पर चुने हुए विषयों पर विचार प्रस्तुत करेंगे। चौथे और अंतिम चरण में 11 और 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विभिन्न राज्य स्तरीय टीमें राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। देश भर से चुने हुए 3000 युवाओं को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू जिले के काजड़ा गांव निवासी सेना के जवान विनोद सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में वीरगति को प्राप्त हुए विनोद सिंह के परिजनों को ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। गौरतलब है कि श्री शेखावत मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर तैनात थे। दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जयपुर जिले में आज से सक्षम जयपुर अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान का शुभारंभ बस्सी पंचायत समिति से किया जा रहा है। अभियान के तहत दिव्यांगों के चिन्हीकरण, स्वावलंबन पोर्टल पर प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना, पेंशन योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था की गई है। अभियान के दौरान दिव्यांगों को सहायक अंग और उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। अलवर में आज से मत्स्य उत्सव का आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन आज भानगढ़ के पर्यटन स्थल पर पर्यटकों का राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का असर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में लगभग सभी स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। रात का सबसे कम 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।